नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं पावन व्रत वट सावित्री व्रत की कथा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री पर्व मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वट सावित्री व्रत रखकर वट व्रत तथा यमराज की पूजा करती हैं। सनातन हिंदू संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक है। सावित्री व्रत के बारे में जानने के लिए महाभारत के वन पर्व में प्रवेश करते हैं। देवी सावित्री की कृपा से राजा अश्वपति को एक सुकन्या प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा ने उसका कन्या का नाम सावित्री रखा। जब सावित्री अपनी यौनावस्था में कदम रखा तो उनके पिता ने कहा, अपने योग्य कोई वर खोज लो। पिता की आज्ञा का पालन करती हुई सावित्री वर ढूंढने जब वापस आई, उस समय उसके पिता के साथ नारद जी बैठे हुए थे। सावित्री ने कहा कि मैं शाल्यदेव से निष्कासित दृष्टिहीन राजा दुष्यसेन के कुमार को पति रूप में वरण किया है। नारद जी ने कहा, इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण ही करती हैं। इसी से ब्राह्मणों ने इस कुमार का नाम सत्यवान रखा है। सत्यवान गुणों का सागर है। उसमें केवल एक ही दोष है कि वह आज के 1 वर्ष बाद उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग देगा। यह सुन राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री को किसी दूसरे वर की खोज करने को कहा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, जिस मैंने इस बार वरण कर लिया है वह वर दीर्घायु हो या अल्प आयु तथा गुणवान हो या गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। तब राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ आश्रम में साधारण वेशभूषा में रहने लगी। जब उसने देखा कि अब चौथे दिन उसका देहांत हो जाएगा तो उसने 3 दिन का व्रत धारण कर लिया। इसलिए आज भी बहुत सी सौभाग्यवती महिलाएं 3 दिन का व्रत करती हैं। चौथे दिन जब सत्यवान समधि लाने को तैयार हुआ था, तब सावित्री भी उनके साथ वन को चल पड़ी। लकड़ी काटते काटते सत्यवान अस्वस्थ हो गया तथा सोने लगा। तब सावित्री बट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ की छाया में अपने पति के सिर को गोद में रखकर धरती पर बैठ गईं। तभी वहां पर यमराज उपस्थित हुए। सावित्री ने धीरे से पति का सिर जमीन पर रख दिया और खड़े होकर कहने लगी, मैंने सुना है कि मनुष्य को लेने के लिए यमदूत आते हैं, परंतु आप स्वयं क्यों पधारे। यमराज ने कहा, सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का सागर है। वह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, अतः मैं स्वयं आया हूँ। यह यमराज सत्यवान के जीभ को लेकर चला। तब सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को वापस लौटने को कहा, पर सावित्री नहीं लौटी। तब सावित्री की दृढ़ता एवं अदम्य साहस को देखकर यमराज ने उनसे सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त वर मांगने को कहा। सावित्री के द्वारा 4 वर मांगे गए थे। सत्यवान के द्वारा मेरे 100 पुत्र हों, यह चौथा वर सावित्री ने यमराज से मांग लिया। विवश होकर एवं सावित्री की धर्माकुल गंभीर अर्थयुक्त बातों को सुनकर सत्यवान को यमराज को अपने बंधन से मुक्त कर दिया। इसी प्रकार अपने पतिव्रत से सावित्री ने अपने पति को वापस पा लिया। यमराज द्वारा प्रदत्त 3 वरों में के फलस्वरूप सावित्री के अंधे ससुर को दृष्टि प्राप्त हो गई। वे पुनः राजा बने तथा सत्यवान युवराज बन गए। परवर्ती काल में सावित्री पुत्रवती हुई। वैशम्य पायन जी राजा यज्ञमेय को कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम पवित्र सावित्री चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा वह समस्त मनोरथ के सिद्ध होने से सुखी होगा और कभी दुखी नहीं होगा। वट सावित्री पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी को वट वृक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ सावित्री। जैसा आपने सावित्री का सुहागा खंड रखा, हे प्रभु ऐसे ही आप सबका सुहागा खंड रखें। जय सावित्री माता की।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।